हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आइए दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया था, पहले के तीनों भाग कंप्लीट हो गए थे प्रश्नावली 1.1 के। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। क्लास शुरू होने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दें। व्हाट्सएप पर जो आपकी क्लास में पढ़ता है प्लीज़ वीडियो को वहाँ शेयर करिए अपने नज़दीकियों के पास। तुम्हारा तो चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। तो हम दोस्तों पिछली क्लास में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया था, ठीक है। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को दोबारा से याद करते हैं। अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक दिया है आपको तो हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है। एक बार याद दिला दो मैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारी क्या थी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है और इसकी कंडीशन क्या है, 0। इसका मतलब ये है b से हमेशा छोटा होगा, b बड़ा होगा r छोटा होगा, हमेशा b बड़ा होगा r छोटा होगा। r का मतलब होता है शेषफल, b का मतलब भाजक, ठीक है। और r जो है वो 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, इसका मतलब ये है, ये शर्त। उसके बाद a हमारा भाज्य है। पहले हमने ये पढ़ रखा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। एक बात है दोस्तों, अगर मैं कहूं कि 16 भाग में 2, ये आ गया 8 और 0 शेषफल आ गया। एक मैं कहूं 17 भाग में 2 और 8 16, यहां शेषफल बच गया 1, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क देखना है। अगर हम भाज्य हमारा 16 था जब, और भाजक था 2। जब भाज्य हमने 16 माना, भाजक हमारा 2 था और भागफल हमारा आया कितना आया, 8 और शेषफल हमारे 0 प्राप्त हुआ। 8 दूनी 16 और 16, 0 जोड़ना, ये हमारा आया। एक हमारा जब हमने 17 भाज्य माना और हमने 2 गुणा में 8, 2 हमारा भाजक था, 8 भागफल आया, शेषफल 1, तो 17 बराबर 8 दूनी 16 और 1 17। अब यहां पे देखो, जब हमें 0 प्राप्त हो रहा है, जब हमें 0 प्राप्त हो रहा है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ना, 16 बराबर 2 गुणा में 8। जब हमें 0 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं, अब भी 16 ही आ रहा है और 0 जोड़ेंगे तब भी 16 ही आएगा, समझ रहे हो ना। अगर हम इसको वही a माने, अगर हम इसको जो हमारा भाज्य है ये भाज्य a माने और भाजक हमने b मान लिया, भागफल क्यों मान लिया और शेषफल अगर 0 आ रहा है तो हम a बराबर b क्यों लिख सकते हैं ना। अगर हमारा शेषफल क्या है, 0 है। जब हमने इतना लिख लिया तो ये भी तो गुणा के रूप में, ये भी गुणा के रूप में b और क्यों, समझ रहे हो ना बात। जब हमने a मानना है क्या, भाज्य, तो भाजक b मान लिया, भागफल क्यों। जब इन दोनों की गुणा की, जब हमें यही प्राप्त हो रहा, अगर शेषफल हमारा 0 मिल रहा है, अगर 0 नहीं मिला तब हमने लिखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी बचे, मान लिया 1 बचा तो 1 लिखना पड़ेगा, तब तो हमें लिखना पड़ेगा ना, r का मान लिखना पड़ेगा। अगर नहीं बचा यानी कि 0 ही बचा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बस हम सवाल कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला जो दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, आज रकम लिख ही लेते हैं,
ठीक है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक, दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक का है ना बच्चों, ये धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक का मतलब क्या है? प्लस की, ठीक है, माइनस की नहीं, प्लस की संख्या है, ठीक है, ये तो धनात्मक हो गया। लेकिन विषम पूर्णांक का मतलब क्या है? विषम पूर्णांक का मतलब क्या है? ये विषम पूर्णांक आखिर क्या है? ये विषम पूर्णांक का अर्थ है भाज्य है। ये भाज्य की बात कर रहा है। विषम पूर्णांक का मतलब भाज्य, विषम पूर्णांक का मतलब भाज्य। विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। पूछ रहा हो क्या ये इस रूप का होता है विषम पूर्णांक? जहां क्यू कोई पूर्णांक है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है। क्यू का मतलब क्या है? भागफल। क्यू का मतलब क्या है? भागफल। तो अब हम इसको, इस धनात्मक विषम पूर्णांक, इसने धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करी है, क्या? भाज्य की। धनात्मक विषम पूर्णांक की मतलब भाज्य। इसको हम चाहे x मान ले या a मान ले, कुछ भी मान ले। अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलते हैं तो a मान लिया, माना धनात्मक, यहां से हल शुरू हो गया बच्चों। माना धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक a है। माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा प्रमेयिका द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी? अगर हमने a ही मान लिया ये, तो हमारा क्या था? a बराबर b क्यू प्लस आर, और शर्त क्या थी इसकी? 0 और ये शर्त थी, है ना? यही है ना? और इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब a तो हमने मान लिया, और b का मान क्या होगा? अब लिखेंगे b द्वारा, b बराबर क्या होगा? अगर हमने इस पूर्णांक को, विषम पूर्णांक को, इसके मान को जैसे अब हम 16 माने कि 17 से भाग दिया था हमने, कब? 2 गुणा में 8 प्लस 1 किया था, जब 2 भाजक था, 8 भागफल आया था, 1 शेषफल आया। तो ये पूर्णांक आया है ना, जो ये विषम पूर्णांक है, और ये है ये है a मान लिया हमने, ये 17 है जो a मान लिया है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये इनके मान है, ये इनके मान है। तो अब हम इसका मतलब b का तो मान फिक्स दे रखा है, जो भाजक है वो तो फिक्स है, और क्यों क्या है? क्यों क्या है इसमें? क्यों भागफल हो गया, और 1 3 5 ये क्या है? ये क्या हमारे शेषफल है। तो द्वारा अब लिख लो, जहां b बराबर 6 तथा b बराबर 6 लिख लिया, बस इतना। तो अब b बराबर 6, यहां से मान कंप्लीट हो गया, यहां से b का मान कंप्लीट हो गया कि हाँ 6 ही है, b का तो मान 6 है। क्यों? ऐसे का ऐसा रखना है, 1 3 5 ये शेषफल है।
अब जब b का मान 6 है हमारा, तो यह समीकरण, यह शर्त क्या कहा है कि b से हमेशा r का मान छोटा होगा, या r का मान b से हमेशा छोटा होगा, r का मान b से हमेशा छोटा होगा, और b का मान है 6, तो इसका मतलब छोटे कौन कौन से हैं, इससे छोटे कौन कौन से हैं, पूर्णांक छोटे कौन कौन से हैं, और वो क्या है कि धनात्मक है, क्या है, धनात्मक है। तो b के कौन से हैं, b बराबर 6 लेने पर हमें शेषफल प्राप्त होंगे। कौन कौन से प्राप्त हो सकते हैं, b से छोटे 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, क्योंकि b से छोटे छोटे लेने हैं, b से छोटे छोटे लेने हैं, b से छोटे यही है। हमेशा जो शेषफल आएगा b से छोटा आता है ना, b से छोटा आता है। अगर b के बराबर भी आ गया तो वो एक फालतू पहले ही चल जाएगा, फिर तो 0 ही शेषफल आना है, फिर तो शेषफल 0 ही आना है। तो लेकिन अगर शेषफल आएगा तो हमेशा b से छोटा आता है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें कहती है। ठीक है, उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, विषम पूर्णांक क्या है, विषम का मतलब क्या होता है, जो संख्या 2 से भाग ना हो। विषम संख्या कौन सी होती है, जो संख्या 2 से भाग ना हो। तो इसका मतलब वो सिर्फ हमने क्या बताना है, विषम संख्या, क्या ये विषम संख्या है, क्या ये विषम संख्या है, इसका मतलब ये बताना है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर b का तो मान इसने दे दिया, b का मान क्या दिया इसने, 6 दे दिया। अगर हम माने कि 3, ये तो 6 है, अगर हम यहां पे किसी भी सम संख्या की गुणा करें, कर लो किसी से भी कर लो, 4 की करो, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 गुणा में 12, किसी से भी करो, 5 6 72, तो ये कौन सी संख्या रही है, ये कौन सी संख्या रही है, ये संख्या कौन सी आ रही है, ये भी तो हमारी सम आ रही है। ये 6 जो है वो सम संख्या है, और हमने सम संख्या से गुणा करी, तो इसका मतलब हमें सम संख्या ही प्राप्त हो रही है। अगर किसी भी सम संख्या से सम संख्या की गुणा कर रहे हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त हो रही है। अब हम विषम से करते हैं, 6 गुणा में 3, 6 3 18, 6 गुणा में 7, 6 से 42, 6 से 42, कोई सी ले लो, 6 गुणा में, क्योंकि b का तो मान, ये भागफल लेके देख रहे हैं हम, ये भागफल लेके देख रहे हैं हम भागफल ले, कोई सा ले लो, 3 से होगा, 9 से कर लो, 9 छिका 54, 9 छिका 54, 6 गुणा में 13 छिक 78। तो अब कौन सी प्राप्त हो रही है, अब तो हमने विषम संख्या से की है। अगर किसी सम संख्या से सम संख्या की गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, सम संख्या। किसी सम संख्या से सम संख्या की गुणा कर रहे हैं तो सम संख्या। किसी, अब यहां से किसी सम संख्या से विषम संख्या की गुणा करी, फिर भी हमें क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है, फिर भी हमें क्या मिल रहा है, सम संख्या। और इसने कहा विषम पूर्णांक। अगर मैं इसमें और इनमें, ये भी इनमें भी एक एक जोड़ दूं या विषम संख्याओं को जोड़ूं, अब विषम संख्याओं को जोड़ना शुरू करो, गुणा करने पर तो हमें सम संख्या ही प्राप्त हो रही है। किसी विषम संख्या की देख लो, अब जैसे अब ये सम संख्या है, ये सम संख्या, इसमें जो शेषफल है, जो हमारे शेषफल हैं, जैसे ही नहीं, सिर्फ हमने सिर्फ तो क्या करना, 1 3 5 जोड़ने पर क्या वे विषम संख्या बने हैं, क्या विषम संख्या बने हैं। तो अगर हमने 1 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ दिया, तो हमें प्राप्त हो रहा 25, क्या प्राप्त हो रहा 25, और इसमें अगर 2 जोड़ दिया तो मिल रहा अपने 26, तो मिल रहा 26। अगर इसमें जोड़ेंगे 1 तो मिल रहा हमें 73 विषम मिलेगा। अगर इसमें जोड़ा 3
तो मिल रहा हमें 75, ये भी विषम। अगर हमने सम संख्या जोड़ी, जैसे 4 जोड़ दिया तो अब मिला हमने 76, क्या मिला 76, अब क्या मिला 76। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम यहां पे क्या दिया, सम संख्या दी है, क्या दी, सम संख्या। अगर ये भागफल विषम भी हो, ये भागफल अगर विषम भी हो तो हमें इन दोनों का गुणनफल तो सम ही प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, सम प्राप्त हो रहा है। और अगर 1 और 3 और 5 हम जोड़ेंगे, 1 3 5 जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, विषम ही प्राप्त होगा, क्या होगा, विषम ही प्राप्त होगा। तो अब ये बात मेरे वाली समझ में आ गई ना आपको। अगर हम सम संख्या तो ये दे दी 6 तो फिक्स है, हमारा सम संख्या दे दी, क्यू का मान चाहे सम ले चाहे विषम ले तो हमें गुणनफल सम ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। सम प्राप्त होने के बाद हम ये विषम संख्या जोड़ेंगे तो तब वो विषम संख्या बनेगी, तब वो क्या बनेगी, विषम संख्या। तो अब इनमें से मान हम, ये शेषफल इतने हैं तो हम इसके इतने पद लिख देते हैं। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये शेषफल कैसे, b का मान तो हमें क्या दिया, 6 ही दे रखा है, b का मान क्या दे रखा, 6। तो हमें पद प्राप्त, या पद लिख लो या विषम पूर्णांक, हमें विषम या पूर्णांक, या हमें पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से प्राप्त होंगे, एक बार तो हमारा 6 प्लस 0, 6 प्लस 0, इसको 6 को भी 6 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इस सवाल करने से पहले यही बात समझाई थी। अगर 0 शेषफल है तो हम 6 ही लिख सकते हैं, 6 प्लस 0 या 6 भी लिख सको, 6 प्लस 1, यहां से देखना कितने पद बनेंगे हमारे, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4, 6 प्लस 5, ये हमारे क्या है, पूर्णांक प्राप्त हुए, हमें क्या प्राप्त हुए, पूर्णांक प्राप्त हुए। और इस बात को मैंने आपको समझा दिया है, अगर सम संख्या से किसी विषम संख्या की भी गुणा करेंगे तब भी हमारा ये इतना तो सम आएगा, इसका मान तो क्या आएगा, सम ही आएगा, इसका मान क्या आएगा, सम ही आएगा, इसका मान क्या आएगा, सम ही आएगा, क्योंकि ये 6 है तो इनका मान क्या है, चाहे वो सम से गुणा करें, क्योंकि एक हमारे पास सम ही है, एक संख्या क्या हमारे पास सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, क्लियर। जब ये बात सम, इनका मान सम आ रहा है तो अगर हम इसके बाद क्या है, अगर जैसे 24 आया, कब आया, क्योंकि 6 का तो मान ये दे रखा, अगर हमने 4 माना इसको, क्यों का मान सम मान लिया 4, क्यों का मान हमने क्या माना 4, और हमें प्राप्त हो गया 24। अब इस सम संख्या में, इस सम संख्या में, किसी भी सम संख्या में, ये तो गुणा का है कि गुणा के नियम क्या बताते हैं कि किसी सम संख्या की विषम संख्या से गुणा करेंगे तब भी सम आएगा, किसी सम संख्या की सम संख्या से गुणा करेंगे तब भी सम आएगा। अगर अब इसमें, इस सम संख्या में अगर किसी विषम संख्या को जोड़ेंगे तो वो विषम संख्या बनेगी, अगर किसी सम संख्या में किसी विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमारी क्या बनेगी, विषम संख्या बनेगी। अगर सम संख्या में सम संख्या को जोड़ा जाएगा, जोड़ने का नियम है ये, सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमारी सम संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे अब मैं इस 3 को जोड़ दूं, 3 एक क्या है, विषम संख्या है, तो अब हमारी ये 27 हो जाएगी। कोई सी को जोड़ लो, 5 जोड़ो 29 बन गया, तो ये क्या है, ये भी हमारी विषम संख्या है। तो हमें विषम संख्या जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रही है, हमें विषम संख्या 5 जोड़ा, 3 जोड़ा, 1 जोड़ा, तो हमें क्या प्राप्त हो रही है, विषम संख्या। तो इसका मतलब क्या, ये क्या है, कि ये क्या है, ये हमारी विषम पूर्णांक है, क्या है, ये विषम पूर्णांक है। तो अब ये तो 6 और 6, यहां पे आप अपनी भाषा में यहां पे आप लिख सकते हो, क्योंकि ना ये बात लिखो कि 6 प्लस 0
6³ प्लस 2, 6³ प्लस 4, ये समपूर्णांक है। तथा 6³ प्लस 1, 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 5, ये विषम पूर्णांक है, क्योंकि इन पूर्णांकों को, क्योंकि अब हमने सम संख्या में विषम संख्याओं को जोड़ा, तो इसका मतलब हमें विषम पूर्णांक मिल गया। और विषम पूर्णांक हमें विषम संख्या में क्या नहीं हो सकती, 2 से भाग नहीं हो सकती। तो हम लिख देंगे क्योंकि ये पूर्णांक 2 से भाग नहीं हो सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि, इतनी लिख के यहां पे लिख दो कि 6³ प्लस 1 और 6³ प्लस 2, 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 5 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। और ये भी डिटेल में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अगले को भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम दिया गया मान b का दिया गया मान 6 है, और जो कि वो सम है, और किसी भी सम संख्या की सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगा, और सम संख्या से विषम संख्या की गुणा करेंगे तो हम तब भी सम संख्या प्राप्त हो रहा। अगर फिर उसमें अगर विषम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो हमें फिर विषम संख्या, विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। इसलिए ये क्या है, 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 1, 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 5, ये क्या है, विषम पूर्णांक है। ये आपका सम था, ठीक है। कौन सा है, ये विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है, ना कि ये नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, धनात्मक। यहाँ पे धनात्मक भी लिख लेना, ठीक है। ये तो आपका था दूसरा, ठीक है। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। यही 20 मिनट में कंप्लीट हुआ बच्चों। अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो रोक के लिख लेना, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो आपको याद हो ही गई होगी। तो तीसरा सवाल है, किसी परेड में, इसकी लंबी है बच्चों रकम, तो बोर्ड पे लिखना जायज नहीं होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा ज्यादा, तो मैं मुंह से बोल रहा हूं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करना चाहते हैं। देखो 616 कुल सदस्य हैं, 616 आर्मी के कुल सदस्य हैं, ठीक है। और जो 32 लोगों की जो बैंड की टीम है, 32 लोगों की बैंड की टीम है, और वो स्तंभों में है, ठीक है। और वे ये है ना, ये 616 ये इनके पीछे लाने हैं, लेकिन इनके भी स्तंभों की संख्या नहीं पता हमें कितनी है। स्तंभ मैंने लाइनों की संख्या की, कितनी लाइन बना रहे हैं ये, ठीक है, उनको पता करना है। तो इससे हम कैसे पता करेंगे, इससे हम HCF से पता करेंगे। HCF से हमें पता लग जाएगा कि कितने स्तंभ बनाए हुए उसने, ठीक है, स्तंभ कितने बनाए हुए हैं। तो हम HCF ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें HCF ज्ञात करना है। 616 और कितना था ये, 32। तो मैंने बोला था सबसे पहले हमें क्या देखना, बड़ी संख्या।
616 है। अब 32 से करेंगे भाग, 32 से क्या करेंगे भाग, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, ज्यादा हो गया तो 32 पे चला, 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 3 गया 2, यहां बच गया 6, यहां कितना बचा 6। उसके बाद 32 की 9 पे चलेगी शायद, 32 गुणा में 9, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 × 27 रहे 28, 288। अब 9 पे चला, 16 में से 8 गया 8, यहां पे 8 बच गया, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहां पे बचा 8। अब 8 बच गया, लेकिन ये 32 मैंने पहले के दूसरे भाग में, पहले सवाल के दूसरे भाग में आपको समझाया था कि अगर ये पूरा कटे यहीं से, अगर ये पूरा कट जाता तो हमें HCF यही मान लेते हैं कि 32 ही है। अब फिर क्या बोलते हैं हम, स्तंभों की संख्या 32 है, ठीक है, प्रत्येक में एक एक आर्मी बैंड वाला खड़ा है। लेकिन अब ये बच गया शेषफल, अब इससे ये भाग नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको भाजक बनाएंगे और जो भाजक था वो हमारा भाज्य हो जाएगा यहां भी। ये नहीं कि यहां पे तो हुआ नहीं है, यहां भी हो सकता है। तो 8 चौका 32, काट दिया ना इसने पूरा, 0 पूरा कट गया। तो अब हमारा HCF कितना आया है, अब हमारा HCF आया 8। तो हम ये कह सकते हैं कि 616 वाली बैंड की स्तंभों की संख्या कितनी होगी हमारी 8। तो स्तंभों की संख्या ये आ गई 8। और यहाँ पे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें बताते थे a/b³ + r, यहाँ कंडीशन लिख दो 0 = r। तो a कब था 616 था, तो b का मान 32 लिया और q का मान आया 19 + r, शेषफल हमारा कितना आया था 8, ठीक है। उसके बाद ये आने के बाद हमारा 32 बराबर 8 गुणा में 4 + 0, तो ये स्तंभों की संख्या 8 होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब हम कह सकते हैं कि हाँ अतः स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 होगी, ठीक है। आपको ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो कल का संडे को रेस्ट रहेगा, ठीक है। परसों को जब आपकी क्लास होगी, अगली क्लास होगी जब भी होगी, कल होगी परसों होगी या अगले दिन होगी, तो तब हम 2 सम और कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों समझाना मकसद है, आराम आराम से करेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि सिलेबस करवाना है, मैथ पूरा डाल दिया यूट्यूब पे बस करते जाओ तुम, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए चाहे टाइम कितना भी लगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी क्लास, जो भी आपके क्लास फेलो हैं, ठीक है, तो उनके पास शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।